साईप्रम सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं निखिलेश प्रताप सिंह। गोरक्ष पीठाधीश्वर व प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सिटी वन परिवार की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। संत कबीर की समाधि पर महामहिम ने टेका मत्था। राज्यपाल व मुख्यमंत्री भी रहे मौजूद। 49 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की दी सौगात। गोरखनाथ मंदिर में महामहिम ने की गुरु गोरक्षनाथ की पूजा अर्चना। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि स्थल पर टेका मत्था, दी भावभीनी श्रद्धांजलि। विश्व पर्यावरण दिवस पर गोरखनाथ मंदिर की गौशाला में मुख्यमंत्री ने किया पौधारोपण। नए उत्तर प्रदेश के नए गोरखपुर के साक्षी बने राष्ट्रपति। रामगढ़ताल में साउंड एंड लाइट शो का लिया आनंद। जिलाधिकारी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर पर किया वृक्षारोपण। सदर सांसद ने पत्रकार वार्ता कर जनपद वासियों से पेड़ लगाने की अपील। जिलाधिकारी ने नगर निगम के मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर का किया औचक निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। नगर आयुक्त के नेतृत्व में चलाया गया वृहद वृक्षारोपण अभियान। गोरक्ष पीठाधीश्वर व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर विशाल भंडारे का हुआ आयोजन। और जिला महिला चिकित्सालय में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रमुख अधीक्षक ने पौधों को किया रोपित। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ रविवार को मगहर के कबीर चौरा परिसर में स्थित कबीर की समाधि पर मत्था टेका। पौधारोपण करने के बाद यहां आयोजित कार्यक्रम को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि मानो वह अकाल से त्रस्त लोगों का जीवन संवारने के लिए ही मगहर आए थे। संत कबीर एक सच्चे पीर थे। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मगहर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मंच से बटन दबाकर महान समाज सुधारक संत कबीर की साधना एवं निर्वाण स्थली मगहर में 31.49 करोड़ की लागत से बने संत कबीर अकादमी एवं शोध संस्थान स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत 17.61 करोड़ रुपए की लागत वाले इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण किया। इस अवसर पर 37.66 लाख रुपए की लागत से कराए गए कबीर निर्माण स्थली के सौंदर्यीकरण कार्यों का भी लोकार्पण हुआ। इस अवसर पर कबीर मठ मगहर के महंत विचारदास, संत कबीर नगर के सांसद प्रवीण निषाद, खलीलाबाद के विधायक अंकुर राज तिवारी आदि मौजूद रहे। ये सभी महानुभाव, ये सभी विशिष्ट अतिथि इस प्रांगण में पधार चुके हैं। आपके समक्ष मंच पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय उपस्थित हैं। हम चाहते हैं कि आप इन विशिष्ट अतिथियों का स्वागत जोरदार तालियों के साथ करें। माननीय राष्ट्रपति महोदय हमारे बीच पधार चुके हैं। सद्गुरु
कबीर साहब के पवित्र पावन धाम मगहर में आप सभी महानुभावों का स्वागत है, वंदन है। ये टेलीग्राफिक अंग वस्त्र है, हैंड वीविंग इसमें है और इसमें कबीरदास जी के दोहे अंकित हैं। ये विशेष अंग वस्त्रम हमेशा आपके पास रहे, ऐसी हमारी कामना है। और ये जो स्मृति चिन्ह आप देख रहे हैं, ये यहाँ संत कबीर नगर के बखीरा में बने पीतल के बर्तन हैं। एक जनपद एक उत्पाद का प्रोडक्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदय। हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि मगहर के पूरे क्षेत्र को एक पर्यटक क्षेत्र के रूप में विकसित करने का प्रयास हो रहा है। संत कबीर अकादमी और शोध संस्थान जो सामाजिक समरसता का केंद्र होगा, उसका लोकार्पण, और स्वदेश दर्शन योजना जो भारत सरकार की योजना है, उसके अंतर्गत निर्मित एग्जीबिशन हॉल, इंटरप्रिटेशन सेंटर, इनका लोकार्पण आपके कर कमलों द्वारा होना है। मैं अत्यंत आदर और विनम्रता के साथ माननीय राष्ट्रपति महोदय से अनुरोध करूंगा, कृपया बटन दबाकर इन दोनों परियोजनाओं का लोकार्पण करें। माननीय राष्ट्रपति महोदय, वो समय है, ये वो समय है जिसके साक्षी हम सब बनना चाहते हैं। महान संत कबीरदास जी की इस पावन परिनिर्वाण स्थली पर आज एक साथ कई परियोजनाओं का लोकार्पण अभी महामहिम राष्ट्रपति जी के कर कमलों से संपन्न हुआ है। मैं सबसे पहले मगहर की इस धरती पर आगमन पर आदरणीय राष्ट्रपति जी का जनपद संत कबीर नगर के सभी वासियों की ओर से हृदय से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं प्रदेश की माननीय राज्यपाल जी का, जिनका मार्गदर्शन और जिनका सक्रिय सहयोग उत्तर प्रदेश के विकास के लिए निरंतर हम सबको प्राप्त होता है। भाइयों बहनों, है हम सबका सौभाग्य है कि देश के राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश के ही सपूत हैं और उत्तर प्रदेश के बारे में उनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। यहीं उनका जन्म हुआ, यहीं पर उन्होंने अपने बचपन को और अपनी जवानी को व्यतीत करते हुए लोक सेवा के कार्यक्रम के साथ, समाज सेवा के कार्यक्रम के साथ उन्होंने अपने आप को समर्पित किया। और ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है। एक सामान्य गांव में जन्म लेकर, एक सामान्य छोटे से गांव में जन्म लेकर, सामान्य परिवार में जन्म लेकर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर जाकर के पूरे देश का मार्गदर्शन करना और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का लोहा दुनिया के सामने प्रस्तुत करना, यह आज जो संभव हो पाया है, ये भारत के लोकतंत्र की ही सबसे बड़ी ताकत है। और आज महामहिम राष्ट्रपति जी का मार्गदर्शन हम सबको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। अभी यहाँ पर राष्ट्रपति जी के कर कमलों से 3 बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, जिसमें कबीर एकेडमी, यह 31 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से बनकर के तैयार हुआ है, जिसमें संत कबीर दास जी के लोक साहित्य पर, उनके साखी, उनके बीजक, उनके शब्दी, इन सभी को लेकर के, उनके साहित्य को लेकर, उनकी सिद्धि को लेकर के एक शोध संस्थान यहाँ पर स्थापित किया गया है। इस शोध संस्थान के माध्यम से जो भी शोधार्थी निर्गुण ब्रह्म की उस परंपरा का, जिसका नेतृत्व संत कबीरदास जी ने मध्यकाल में किया था, भारत के राष्ट्रपति के रूप में वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित कबीर महोत्सव में और इसके बाद वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश के सागर में
स्थित कबीर आश्रम के कार्यक्रम में शामिल होने का भी मुझे अवसर प्राप्त हुआ। उसी वर्ष हरियाणा के फतेहाबाद में संत कबीर प्रकटोत्सव में मैंने भी सहर्ष भाग लिया था। इन अवसरों पर मैंने देखा कि संत कबीर के अनुयायियों का भारी उत्साह बहुत था और आज भी मैं देख रहा हूँ बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित आप सभी लोगों का उत्साह, समर्पण और लगन देखकर मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है। देवी और सज्जनों, मेरे लिए ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि वर्ष 2003 में मेरे पूर्ववर्ती राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने यहाँ आकर कबीर चौरा के दर्शन किए थे। ठीक 4 वर्ष पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखी थी। उस परियोजना को पूरा होने पर आज यहाँ कबीर साहब की चित्र प्रदर्शनी, ऑडिटोरियम, पुस्तकालय और शोधार्थियों के लिए आवास आदि का लोकार्पण करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आज विश्व पर्यावरण दिवस का शुभ अवसर भी है। कबीर साहब की समाधि और मजार पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद मैंने समाधि के निकट एक पौधा भी लगाया। राज्यपाल महोदया ने भी, मुख्यमंत्री महोदय ने भी। मुझे याद है कि कुछ वर्ष पहले बोधगया से लाए गए राष्ट्रपति भवन में बोधगया से एक मैंने बोधि वृक्ष मंगवाया था और उस पौधे को आरोपित किया था। आज मैं देखता हूँ वो पौधा बहुत बड़ा हो गया और इसी प्रकार से मैं आज विश्वास करता हूँ कि आज जो मैंने पौधा लगाया है, महामहिम राज्यपाल महोदया ने लगाया है, मुख्यमंत्री जी ने आरोपित किया है, ये सभी पौधे बड़े होकर कबीर साहब की समाधि पर आने वाले को सदैव छाया और शीतलता प्रदान करते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार देर शाम महायोगी गुरु गोरक्षनाथ मंदिर पहुंच गुरु गोरक्षनाथ का दर्शन पूजन किया। पूरे विश्व में प्रसिद्ध नाथ पंथ की इस पीठ पर पधारे राष्ट्रपति का गोरक्ष पीठाधीश्वर व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में अभूतपूर्व स्वागत किया गया। राष्ट्रपति ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद गौशाला जाकर गौ सेवा की और मुख्यमंत्री के तरफ से आयोजित जलपान में शामिल हुए। उनके साथ देश की प्रथम महिला नागरिक श्रीमती सविता कोविंद और प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल भी उपस्थित रहीं। इस दौरान मंदिर के मुख्य द्वार पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर यूपी सिंह, गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, देवीपाटन शक्तिपीठ के महंत मिथिलेश नाथ व गोरखनाथ मंदिर के सचिव द्वारका तिवारी ने राष्ट्रपति का स्वागत किया।
रविवार को विश्व पर्यावरण दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोरक्षनाथ मंदिर परिसर स्थित गौशाला में हरिशंकरी, पीपल, बरगद व पाकड़ पौधे का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसके साथ ही गोरखपुर जिले की 1294 ग्राम पंचायतों एवं प्रदेश के सभी जिलों की ग्राम पंचायतों में हरिशंकरी पौधारोपण की शुरुआत की गई। यह सुखद संयोग है कि 5 जून उनका जन्मदिन है और आज वे 50 साल के भी हो गए। राजेश सर और भी कहीं देते हो तो थोड़ा सा आशीर्वाद है। हाँ जरा हो गया पानी नए भारत के नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर, इस हकीकत के साक्षी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी बने। गुरु गोरक्षनाथ की तपोभूमि गोरखपुर और महान समाज सुधारक संत कबीर की साधना स्थली मगहर के लिए 2 दिवसीय दौरे पर पधारे राष्ट्रपति ने शनिवार रात गोरखपुर की नौसर्गिक झील रामगढ़ ताल की खूबसूरती का दीदार किया। इस साल का निखरा सौंदर्य देख वह प्रफुल्लित हो उठे। रामगढ़ ताल की जेट्टी से उन्होंने साउंड एंड लाइट शो का आनंद और गोरखपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक व साहित्यिक विरासत से रूबरू हुए। इस दौरान देश की प्रथम महिला नागरिक श्रीमती सविता कोविंद, प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अन्य मौजूद रहे। दोहरिया कला में किसानों की फांसी जैसी कई महत्वपूर्ण घटनाओं का गवाह है। अमर शहीद बंधु सिंह जी द्वारा स्थापित मां की पिंडी तरकुलहा देवी आज भी जन जन में पूजनीय है। जिसके नाम से अंग्रेज कांपते थे, जिसकी कविताओं पर देश झूमता था, जो मैनपुरी साजिश और काकोरी कांड के लिए प्रख्यात थे, वो राम प्रसाद बिस्मिल यही गोरखपुर में ही शहीद हुए थे। गोरखपुर एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ 4 शहीद स्मारक हैं। शहीद बंधु सिंह, चौरी चौरा, बिस्मिल स्मारक और दोहरिया कला।
विश्वविख्यात लेखक मुंशी प्रेमचंद ने अपने शब्द तराशे। श्री धनपत राय, जिन्हें नवाब राय एवं मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है, उनकी कर्मस्थली भी गोरखपुर ही थी। यहाँ उन्होंने कई कालजी उपन्यासों एवं कहानियों की रचना की। रघुपति सहाय जी, जो फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रख्यात है, का शायरी के क्षेत्र में योगदान अमूल्य है। भारतवर्ष के महाकाव्यों एवं साहित्य का परचम आज पूरे विश्व में लहरा रहा है। गीता प्रेस ने उपनिषद, भगवत गीता, रामायण, महाभारत के साथ साथ कल्याण पत्रिका को विश्व भर में जन जन तक पहुंचाने का पुनीत कार्य किया जा रहा है। कल्याण पत्रिका के आद्य संपादक श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी थे। हिंदी, अंग्रेजी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में 1600 पुस्तकों का प्रकाशन मुद्रण गीता प्रेस में आज भी होता है। श्री जय दयाल गोविंदका जी और श्री घनश्याम दास जलाल जी द्वारा स्थापित ये अखिल भारतीय संस्था आज हमारी धरोहर है। के साथ ही शिल्प के क्षेत्र में भी विश्व विख्यात है। शहर से 15 किलोमीटर दूर औरंगाबाद गांव टेराकोटा हस्तशिल्प के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सुभाष चंद्र बोस नगर स्थित नगर निगम के मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर पर नगर निगम के कर्मचारियों के साथ जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने आम के पौधे का रोपण किया और आम जनमानस से अधिक वृक्षारोपण करने की अपील की। इस दौरान बड़ी संख्या में नगर निगम के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। पैकिंग भी बच्चे करो तो कैसे काम चलेगा? छोड़ दे इसको। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया।
आज विश्व पर्यावरण दिवस पे हमारी नगर निगम की टीम और हम सब ने अभी वृक्षारोपण किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आज वृक्षारोपण किया है। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि पर्यावरण के लिए जागरूकता फैलाएं, बच्चों में विशेषकर हमारे छात्र छात्राओं में उसके बारे में जागरूकता फैलाएं, वृक्षारोपण करें, पेड़ को बचाएं और पर्यावरण के दृष्टिकोण से अपनी दिनचर्या में भी व्यवस्था करें। विश्व पर्यावरण दिवस पर अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाने के साथ ही पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने एक स्थानीय होटल में पत्रकार वार्ता कर प्रत्येक जनपद वासियों से पेड़ लगाने की अपील की और कहा कि पेड़ लगाने से जहां पर्यावरण संतुलन बना रहेगा वहीं ऑक्सीजन की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। यहाँ आने से पहले मैंने 3 वृक्ष आज लगाए। एक तो हमारे पूज्य महाराज जी का जन्मदिन है तो वृक्षारोपण वो भी किया और पर्यावरण का एक मुहिम से मैं भी जुड़ा हूँ, सेफ सॉइल, जिसको मिट्टी को बचाओ, क्योंकि जो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं वो आप लोगों को भी गौर से सुनना चाहिए कि आने वाले समय में जो हम लोगों ने भौगोलिक तरीके या साइंटिफिक रीजंस से पता किया है कि ज़मीन में पानी का स्तर जो है वो बहुत नीचे जा चुका है। अब इसके बहुत सारे कारण हैं। इसके देखिए कंक्रीट जंगल बनता जा रहा है पूरा भारत, हर जगह। अब गांव में भी गांव नहीं रहा, हर जगह इमारतें बन रही है, ग्रोथ है, मैं समझता हूं सब कुछ, लेकिन अगर आप कोई पेड़ कट रहा है या तो सड़क बन रही है तो उसके एवज में ऑल्टरनेट वी हैव टू प्लांट अ ट्री, हमको पेड़ लगाना है। अगर कुछ एक चीज़ कट रही है तो हमको उसके ऑप्शन में 4 लगाना है, क्योंकि यही ऑक्सीजन से लेके सब कुछ, ये ग्लोबल वार्मिंग भी जो आप महसूस कर रहे हैं अचानक इस वक्त हम लोग बहुत सारी गर्मी को महसूस कर रहे हैं, ये वो रीज़न है। पहले का समय याद रखिए, हमारे बचपन का समय याद रखिए, वो समय क्या था और ये अचानक होता क्या जा रहा है। तो मैं आप सभी लोगों को, डॉक्टर साहब, आप सबको, एवरीबॉडी, मैं आप लोगों को बहुत साधुवाद देता हूँ। मैं इस कार्यक्रम से जुड़ के विश्व पर्यावरण दिवस और एक जो वैचारिक संगोष्ठी है जहाँ पर एक बातचीत होना कि आने वाले पीढ़ी को हम क्या देके जा रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ एक मंच या एक कोई बातें नहीं है, या मैं एक सांसद हूँ या मैं एक सुपरस्टार आपका बनाया हुआ हीरो हूँ। मैं बोलना क्या जा रहा हूँ उसको आप सभी लोग चैनल के माध्यम से गौर से सुनिएगा। आने वाला समय बहुत ही अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए। तो क्या हम अपने बच्चों को, हमारे बाप दादाओं ने हमको अच्छा भविष्य दिया, हम लोग हेल्दी रहे, हम लोग अच्छा खाए पिए, बिकॉज ग्रीनरी में रहे, हम लोग अच्छे वातावरण में रहे, हरियाली में रहे, क्या हम अपने बच्चों को वैसा भविष्य देने जा रहे हैं? पैसे बना दे रहे हैं, घर गाड़ी उनके लिए, फ्यूचर उनके लिए, प्रॉपर्टी बना के जा रहे हैं, बैंक बैलेंस बना के जा रहे हैं, क्या उनको सांसें दे पाएंगे हम? अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। सुभाष चंद्र बोस नगर स्थित नगर निगम के मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर पर पहुंचे जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने संबंधित अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर द्वारा किए जा रहे कार्यों के संबंध में संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। यहाँ पे सर जो है अभी तो फिर वहाँ जाता है, फिर दूसरे नगर के आगे नहीं इधर आ जाता पहले। अभी आप कहाँ ये तक पहुँचे? ये बता कर्मचारी अभी तो 5 आपका खर्चा निकल रहा है अभी तो कितना दिन हो गया? 5 लोकल में क्या बेच हो गया? जैसे लोकल में बैठते अभी 200 किलो
मैंने उल्टा बांध के करो और उनको क्या नीचे बता रहे हैं जहाँ पे नहीं होती है या कुछ बारिश की मतलब सब विटामिन शायद करते हैं कुछ काम करें ना जैसे मैंने कहा मैन्युअली जैसे हाँ लेबर 5 लेबर से हो जाता है। हाँ अभी लेबर और बढ़ाएंगे काम। हाँ के नीचे सर है इसका चाय की पत्ती की तरह। हाँ अभी सर इसका ये बना हुआ भी सर है एक ही वाला पेट जो है थर्ड वाला पेट सर इसमें कितने 90 दिन में बन रहा है कितने? हाँ 70-80 लेके 90 दिन सर केचुए डाल रहे हो? अगर हम लोगों का ज़्यादा हो जाता है नहीं सेल होता तो सर हम उसको अपने पार्ट्स में भेज देते हैं या कोई भी हमसे मांगा। हम लोग ने एक MOU किया है सर अक्षय पार्क फाउंडेशन जो लच्छीपुर में है सर। जैसे होटल और ये उनके साथ क्यों नहीं किया MOU? वो भी किचन वेस्ट दे देंगे ना आपको? सर वो भी दे देंगे सर अभी तो स्टार्ट किया। हाँ सर इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया, स्वच्छ गोरखपुर की एक परिकल्पना को साकार करने के लिए शासन के मंशानुरूप नगर निगम ने जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक MRF सेंटर स्थापित किया है और यहाँ पे कार्यरत हमारे सभी जो अनुबंधित संस्था है यहाँ पे सभी जो अधिकारी और कर्मचारी कार्य कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कूड़ा प्रबंधन के लिए ठोस रणनीति बनी है जिसमें सभी प्लास्टिक और सारे वस्तुओं को क्रशिंग शेडिंग करके उसको आगे विपणन किया जाता है। उसी तरह जितना भी गोबर फूल की पत्तियां और किचन वेस्ट है उस सबको वर्मी कंपोस्ट के रूप में 70 से 90 दिन के भीतर परिवर्तित करके किसानों को जैविक खेती को बढ़ाने के लिए विपणन किया जाता है। ये इसी तरह की पहल लगातार कंटिन्यू की जाएगी और इसका और विस्तारीकरण किया जाएगा और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा और संस्थाओं के साथ अनुबंध करते हुए किसानों से अनुरोध करते हुए कि जैविक खेती की ओर आगे बढ़े, नेचुरल फार्मिंग की ओर आगे बढ़े और इसका आगे और व्यवस्थाएं करते रहेंगे। सभी सरकारी विभागों के साथ इसको समन्वय बनाते हुए आगे और विपणन करने की कोशिश की जाएगी। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नगर निगम के नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह के नेतृत्व में वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में नगर निगम कर्मचारियों व पार्षदों ने वृक्षारोपण किया। इसी क्रम में नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने नगर निगम परिसर में वृक्षारोपण कर आम जनमानस से अधिक वृक्षारोपण करने की अपील की। ठीक है, हम लोग आ जाओ, सब लोग आ जाओ। राजीव पांडे जी इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है आज विश्व पर्यावरण दिवस है और आज इस मौके पर नगर निगम गोरखपुर के द्वारा पूरे नगरीय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपादित किया जा रहा है और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी की प्रतिमा के ठीक सामने हम लोगों ने यहाँ पर वृक्षारोपण कार्यक्रम किया है। और अगर हमको अपने धरा को, अपने पूरे विश्व के जीवन को सुरक्षित रखना है तो हम सब लोगों को वृक्षारोपण करना होगा, वृक्ष लगाने होंगे, क्योंकि वृक्ष से जो दी जाती ऑक्सीजन है वही हमारी प्राणवायु है। और इसीलिए मैं अपने पूरे शहर के सभी सम्मानित नागरिकों से अनुरोध करना चाहूँगा कि कम से कम वो जो है अपने आज इस मौके पर एक वृक्ष अवश्य लगाएं और उनकी जैसे लोग अपने बच्चों की देखभाल करते हैं उसी प्रकार से उन वृक्षों की देखभाल करें और कोशिश करें कि उनको पानी डालते रहें, खाद डालते रहें, जिससे कि वो बड़े हो जाएं। जहाँ एक तरफ वो छाया देंगे, ऑक्सीजन देंगे, तो निश्चित रूप से जो एक प्रदूषण बढ़ता जा रहा है उसको हम कम करने में बहुत बड़ी उसमें तादाद में हम लोग सहायक सिद्ध होंगे। और इसके साथ साथ जो है एक जो पर्यावरण की जो एक मुहिम छेड़ी गई है उसमें हम लोग अपने को सहायक सिद्ध होंगे। अगर हमको गोरखपुर जनपद को, गोरखपुर शहर को स्वस्थ रखना है, सुंदर रखना है, तो हम सभी लोगों को मिलजुल कर वृक्षारोपण का काम करना होगा। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के 50 वर्ष पूरा होने पर पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। इसी क्रम में गोरखपुर के गोरखनाथ रोड पर भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राहुल श्रीवास्तव के नेतृत्व में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें राहगीरों और स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया
और भंडारे का आनंद लेकर गोरक्ष पीठाधीश्वर व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दीर्घायु होने की कामना की। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राहुल श्रीवास्तव ने बताया, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का आज 50वां जन्मदिन है। इस अवसर पर प्रयास एक परिवर्तन के हमारे संयोजक मित्र प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी ने एक भंडारे का कार्यक्रम, यद्यपि प्रयास एक परिवर्तन एक समाज सेवी संगठन है और वह नित्य इस प्रकार के गरीबों को भोजन, यानी जो निसहाय हैं और जो इस प्रकार के गरीब हैं उनको अनवरत भोजन कराते रहते हैं थाली में, और इस प्रकार वो समाज के सहयोग से प्लस अपने स्वेच्छा से इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है और यहाँ हजारों की संख्या में आकर के यहाँ पे लोग भोजन ग्रहण कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। आज के अवसर पर मैं उन्हें धन्यवाद देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के दीर्घायु होने की कामना करने के साथ साथ सभी जन यहाँ पे जो अतिथिगण भी इकट्ठे हुए हैं और जो गरीब हैं ये लोग भी यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना कर रहे हैं। और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भी आज यहाँ पौधारोपण का भी कार्यक्रम संपन्न हुआ है। निश्चित तौर पर आज के अवसर पर मैं पूरे गोरखपुर की जनता के तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को दीर्घायु होने की कामना करता हूँ। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिला महिला चिकित्सालय में अल्पाइन फाउंडेशन के सहयोग से महिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर NK श्रीवास्तव द्वारा पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर आम, आंवला, पीपल आदि के 1 दर्जन से अधिक पौधों को रोपित किया गया। वहीं कार्यक्रम के माध्यम से आम जनमानस से पौधारोपण करने की अपील भी की गई। कार्यक्रम में जिला स्वास्थ्य शिक्षा सूचना अधिकारी सुनीता पटेल, फाउंडेशन की सचिव अमृता राव, गोपाल बर्नवाल, अमरनाथ जायसवाल सहित बड़ी संख्या में स्टाफ मौजूद रहे। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए महिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर NK श्रीवास्तव ने बताया, देखिए आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है पूरे विश्व में, और पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए एक प्रयास है कि सभी व्यक्ति एक वृक्ष लगाएं। और आज के दिन जिला महिला चिकित्सालय में अल्पाइन फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पे कुछ वृक्ष दिए गए थे और उनकी उपस्थिति में हम लोगों ने यहाँ पे कुछ पौधे रोपित किए हैं और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम उनको सुरक्षित बड़ा करें। और इसी के साथ मैं लोगों को एक संदेश भी देना चाहता हूँ कि अपने घर के आसपास जहाँ भी उनको जगह मिलती है पौधे ज़रूर लगाएं और लगाने के साथ साथ उनकी देखभाल भी करते रहें, जिससे कि वो सुरक्षित रूप से बढ़े हुए। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। संत कबीर की समाधि पर महामहिम ने टेका मत्था, राज्यपाल व मुख्यमंत्री भी रहे मौजूद। 49 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की दी सौगात। गोरखनाथ मंदिर में महामहिम ने की गुरु गोरक्षनाथ की पूजा अर्चना। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि स्थल पर टेका मत्था, दी भावभीनी श्रद्धांजलि। विश्व पर्यावरण दिवस पर गोरखनाथ मंदिर की गौशाला में मुख्यमंत्री ने किया पौधारोपण। नए उत्तर प्रदेश के नए गोरखपुर के साक्षी बने राष्ट्रपति। रामगढ़ ताल में साउंड एंड लाइट शो का लिया आनंद। जिलाधिकारी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर पर किया वृक्षारोपण।
सदर सांसद ने पत्रकार वार्ता कर जनपद वासियों से पेड़ लगाने की अपील। जिलाधिकारी ने नगर निगम के मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर का किया औचक निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। नगर आयुक्त के नेतृत्व में चलाया गया वृहद वृक्षारोपण अभियान। गोरक्ष पीठाधीश्वर व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर विशाल भंडारे का हुआ आयोजन। और जिला महिला चिकित्सालय में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रमुख अधीक्षक ने पौधों को किया रोपित। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। साईं प्रणाम।